एग्जाम द्वारा चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारे वीडियोज़ को, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य विज्ञान टॉप 50 जीके, बैंक, रेलवे, एसएससी से संबंधित ये सारे विज्ञान के क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में 12 पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1 लेते हैं आज का सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर मात्रक है दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर। एक पारसेक बराबर होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के कारण। समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब होता है 1 बार के बराबर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्क के बराबर। न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम से परिभाषा मिलती है बल की। एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट के बराबर। चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है ल्यूनिक सेकेंड। किस वस्तु को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर उसका भार, किसी भी वस्तु को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर उसका भार बढ़ता है। वर्षा की बूंदें गोल होती है, इसका कारण है सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती है। नाभिकीय त्रिज्या का मात्रक है फर्मी और 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर होता है। समुद्री दूरी मापने का मात्रक है नॉटिकल माइल। समुद्री जहाज की गति का मात्रक है नॉट। यूरेका संबंधित है आर्किमिडीज के सिद्धांत से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स स्थित है कोडाई कनाल, तमिलनाडु में। हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है हर 76 ईयर के बाद, 76 साल के बाद दिखाई देता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1930 ईस्वी में। न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है बल का व्यंजक। हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है पास्कल के नियम पे। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल से। किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर की ज्ञात की जाती है वेंटुरी मीटर से। समुद्र की गहराई मापने का मात्रक है फैदम। द्रव का प्रवाह मापने का मात्रक है क्यूसेक। क्यूसेक से द्रव का प्रवाह मापा जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी गर्म करने पर सिकुड़ता है और डेंस होता जाता है पानी। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बैरोमीटर का पठनांक एकाएक नीचे गिरने का मतलब है आंधी तूफान आने का संकेत होना। अगर बैरोमीटर का पठनांक एकाएक नीचे गिर जाए तो समझ लीजिए कि आंधी तूफान आने वाला है। बैरोमीटर का पठनांक धीरे धीरे गिरने का मतलब है वर्षा होने का संकेत है। ये सब एग्जाम में खूब आते हैं, आपको ध्यान रखना है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ने लगता है तो समझ लीजिए दिन साफ रहेगा। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुएं देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरियोस्कोप का। श्यानता गुणांक का मात्रक है पाइज। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने से बढ़ती है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। जब लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे गिरे तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार होगा 0। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है 0। पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का भार 0 होता है। और जब लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे गिरे तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार 0 हो जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। मानव निर्मित ग्रह स्थापित किए जाते हैं बाह्यमंडल में, थर्मोस्फीयर में। द्रव्यमान अदिश राशि है किंतु भार एक
सदिश राशि है। बर्नौली का सिद्धांत आधारित है ऊर्जा संरक्षण पे। शुद्ध सोना या प्राइमरी गोल्ड होता है 24 कैरेट। हृदय स्पंदन को सामंजित किया जाता है पेसमेकर द्वारा। बादल के छोटे छोटे कण आकाश में तैरते हैं क्योंकि हवा की श्यानता और कम घनत्व के कारण। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था आइंस्टीन ने। वायु में सर्वाधिक मात्रा होती है नाइट्रोजन की। 78% नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में। -40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों एक ही ताप को प्रदर्शित करते हैं। मतलब सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में एक ऐसा वैल्यू है -40 डिग्री जो दोनों में बराबर शो करता है। पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1.0 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड। रेफ्रिजरेटर में ताप को नियंत्रित करता है थर्मोस्टेट। ध्वनि गमन करती है अनुदैर्घ्य तरंग में। बरसात के दिनों में गर्मियों की अपेक्षा ध्वनि की चाल होती है अधिक। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती निर्वात में। ध्वनि की श्रव्य आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का जो रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मरीचिका की घटना होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। मरीचिका जो होती है आपको रेगिस्तान में, जब रेगिस्तान में कहीं भी दूरी पे पानी जैसा दिखाई देता है गर्मियों में, उसको हम बोलते हैं माइरेज या मरीचिका। ये होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जबकि वहाँ पे पानी नहीं होता है, लगता है कि कुछ दूरी पे वहाँ पे पानी है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस द्वारा। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं इंग्लिश में। उसको अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमाइट्रोपिया बोलते हैं और उसको उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। गाड़ी में पीछे की वस्तु देखने के लिए प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण को। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई पड़ता है काला। अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और सबसे अधिक होता है? तो लाल और बैंगनी का। लाल और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और सबसे अधिक होता है। ठीक है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम? तो लाल का सबसे कम और सबसे अधिक बैंगनी का होता है अपवर्तनांक। हीरा चमकता है। हीरा में इतनी चमक कैसे होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे में जो चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो कांच में सबसे अधिक जो तेज वेग होता है लाल रंग का और बैंगनी का सबसे कम होता है। त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है होलोग्राम। दूर संचार में उपयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का। ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है नरम लोहे का। डूबते हुए सूरज का रंग लाल होता है, क्यों? प्रकीर्णन के कारण। डूबते हुए जो सूरज का रंग जो होता है धूमिल होने लगता है, लाल होता है, वो प्रकीर्णन के कारण। हीरा का क्रांतिक कोण होता है 24.4 डिग्री। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है सीधा और छोटा। पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। और इसी के साथ सामान्य विज्ञान टॉप 50 जीके बैंक रेलवे एसएससी पूछने वाले विज्ञान का ये 50 क्वेश्चन का सीरीज यहीं ख़त्म होता है। ये भाग 1 है। नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के लिंक दिए गए हैं, जिस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही अदर वीडियोज़ के भी लिंक दिए गए हैं हमारे चैनल के, जैसे डेली करंट अफेयर्स, जैसे डेली रेलवे जीके, एसएससी जीके, सामान्य विज्ञान जीके, ट्रिकी जीके, उसके अलावा मैथ के चैप्टर वाइज, रीडिंग के चैप्टर वाइज सीरीज है, वीडियोज़ है। उसके अलावा मैथ ट्रिक्स के वीडियोज़ है, जीके ट्रिक्स के वीडियोज़ है। आप हमसे जुड़ने के लिए या हमारे चैनल को देखने के लिए यूट्यूब पे डायरेक्ट एग्जाम द्वारा सर्च करके भी आ सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।